ओ संसार ओसरो पानी जाता मिला धन पावना दिन चारा यारो गर्व करे सुधी मारा। जोबन और धन ये तो 4 दिन का पावना है। जोबन यानी जवानी ये सदा रहने वाली नहीं है, आज है कल नहीं है, ये तो एक दिन जाने वाली है। वृद्धा अवस्था आने वाली है। सदा जवानी नहीं रहे, सदा काला केस नहीं रहे, सदा वो शरीर में शक्ति नहीं रहे। एक दिन तो ये जवानी बीत जाए तो कोई कायारो अहंकार करे, मूर्खता है। इस काया का गर्व नहीं करना, क्या काला क्या गोरा रे, भक्ति बिना तेरे काम नहीं आवे, इत्र छिड़को चौ हो रहा है। यदि ये शरीर द्वारा भक्ति नहीं है, सेवा नहीं है, तो ये कोई काम नहीं है। देह चाहे वो कितनी भी सुंदर क्यों नहीं है, चाहे कितो भी गोरो रंग क्यों नहीं है, क्योंकि एक दिन ये देह तो राख ही होने वाली है। बताओ, तो ये अभिमान ये निपट मूर्खता है। ऐसे प्रसंग आवे कि राजा भोज एक समय घोड़े माती सवार वीर जा रहा, तो राजा भोज देखे कि एक वृद्ध डोकरी जो हाथ में लाठी लियोड़ी मेरी कमर झुकी तो नीचे नीचे देख रही, चल रही है। तो राजा भोज भी ने देख और हास्य विनोद में कहे कि हे डोकरी, नीचे नीचे डोकरी तू किंदा जोवे खोज, क्या तुम्हारा चला गया पूछे राजा भोज। राजा भोज हे डोकरी तू नीचे कहीं देखे, तारो कहीं गमगो है। तो डोकरी वृद्धा बहुत सुंदर जवाब दियो कि मेरे से तेरे गई उनका जो खोज, और तेरे भी रहसी नहीं सुन रही राजा भोज। एक दिन हमारी जवानी वो किधर चली गई वो ढूंढ रही हूं, और है राजा ये सुन ले कि एक दिन ये तारी भी चली जाए, ये सदा रहने वाली नहीं। तो भाई ये जवानी को कहीं इनकार करना है। ये जवानी है, आज अपने पास में शरीर में शक्ति है, तो जोबनिया में मन मरे तो मारिए, कनक कामनी क्रोध चढ़े तो टालिए, साजो सीती प्रीत पड़े तो पालिए, और यहाँ बाजिंद राम भजन में आठ गड़े तो गालिए। यही जवानी महात्मा बुद्ध रही, महावीर स्वामी रही, गोपीचंद भरतरी रही जी। बड़ी जवानी में प्रत्येक आदमी ये इच्छा करे कि हमारे पास बहुत धन वे है, और हमारे खूब लंबो चौड़ो पुत्र परिवार वे है, सब आज्ञाकारी वे है, और संसारा सारा सुख है वो मैं भोग लूं। और भी बड़ी जवानी में वे महात्मा सारे संसारिक सुख ने नश्वर समझ और अपने आत्मा री खोज करी, आत्म राम री खोज रे वास्ते भी बैठ और सारे सुखों रो त्याग करो और भगवान की भक्ति करी ही वास्तव में मेरी जवानी सार्थक हो गई। बताओ आप, मीरा बाई जो बड़ी जवानी में कोई कमी नहीं, वो राजकुमारी ही, एक राजा री पुत्री ही, और संबंध भी चित्तौड़ राजघराने में जुड़ो जो राजस्थान में प्रसिद्ध है जी। चित्तौड़ राजघराने राणा सांगा, महाराणा प्रताप जैसे चक्रवर्ती जो सूरवीर देशभक्त राजा भी आहा, जो अपने धर्म की रक्षा करी ही। सारा साधन मेरे पास में कोई कमी नहीं ही, पर सजनो फिर भी मीरा यही कहो हो, नहीं भावे थारो दैसड़ो रंग ढूंढो। काजल टीकी राणा हम सब छोड़िया, और छोड़ियो आतारो चूड़ो, नहीं भावे रे थारो दैसड़ो रंग ढूंढो। जी मैल मालिया माते तुम अभिमान करे है राणा,
अरे मन कोई गर्व नहीं है, क्योंकि ये तो एक दिन छोड़ जाना पड़ी, ये गहना है गांठा है ये सब छोड़ दिया सब। धन्य है भाई, ये बड़ी जवानी में मीरा भक्ति करी, आज मीरा ने कौन नहीं जाने है, सारे जग में नाम कमायो रे मीरा मैडत नहीं। बताओ आप, ये जवानी में राणा बाई, मांझवास में फूली बाई जो जाटपुर में जन्मिया, ये भी दो महान विभूतियां भी मारवाड़ क्षेत्र री, ये बड़ी जवानी में ये भगवान की भक्ति करी ही, बड़ी जवानी में यानी ये तो 19-20 साल की अवस्था में राणा बाई और फूली बाई यानी गुरु मिल गया, भजन करने लग गया। और जिस दिन माता पिता पूछे आप बड़ी हो गई हो और आप री शादी कर दा, तो भी दिन राणा बाई और फूली बाई ये अपने पिता ने कह दिया है, पिता मैं तो मन वच कर्म हूं, एक परमात्मा ने अपना पति रूप में स्वीकार करिया, हाँ ये 8 मासरा पुतला ये तो एक दिन खैर होने वाला है। और वो भगवान की भक्ति करी, आज फूली बाई ने कौन नहीं जाने भाई। तो इनो उपयोग करना है अपन, शरीर में शक्ति है, ऊर्जा है, जवानी है, अच्छा कार्य में ये भगवान की भक्ति करी, कई अपनी जवानी में देश धर्म की रक्षा रे वास्ते अपने प्राणों रो बलिदान दियो। बताओ आप, जवानी तो सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, तात्या टोपे, सुखदेव इत्यादि लोगों री भी ही, पर वे बड़ी जवानी में वे भी ये चाह सकता कि मैं संसारिक सुख भोगला, और मैंने तो अंग्रेज लोग बहुत लोग दियो हो कि भाई थे हमारी बात मान लो तो थाने बहुत धन माल दे दियो जाए, बहुत बड़ी सेना में आपने पद माते नियुक्त कर दिया जाए, पर नहीं, देश धर्म बहन बेटी की रक्षा रे वास्ते वे अपनी जवानी में न्योछावर कर दी, वास्तव में ही मेरी जवानी सार्थक हुई। परमार्थ सेवा रे निमित्त जो भी कार्य करियो है जीवन में वो जवानी सार्थक हुई है, वरना ये तो महात्मा कहे जोबन धन पावना दिन चारा, यारो गर्व करे सो हमारा, फिर ये धन है, इरो भी अहंकार जो मूर्खता है, धन भी सदा रहने वालों नहीं है, तो धनरे द्वारा धर्म रे, धनरे द्वारा परमार्थ रो कार्य वे, तो ही धनरी शोभा है भाई। वरना आज लोगों के पास धन री कोई कमी नहीं है, पर धन धर्म रे निमित्त की तो खर्च करे है, ये बात री विशेषता है। महात्मा कहे कि जोबन गयो हरि भजन में, धन गयो कर दान, समय गई सत्संग में, तो तीनों व्यर्था मत जान। जोबन गयो विषयों में और धन गयो मदपान, समय गई कुछ संगति में, तो तीनों ही व्यर्था जान। जय हो, तीनों ही व्यर्थ चली गई। जोबन भक्ति में गयो और समय सत्संग में गई और धन परमार्थ निमित्त खर्च हो, तो तीनों ही सार्थक हो गई। और जोबन में विषय कमाया, धन रे द्वारा शराब पान करियो, और समय है जो गलत संगति में खराब कर दी, तो तीनों ही नष्ट हो गई। और तीनों नष्ट हो गई तो सारा जीवन ही नष्ट हो गया। ई बात में महात्मा अपने समझाने की कोशिश करे है कि जो बंधन पावना दिन चारा, यारो गर्व करे सुध हमारा। 8 मास का बनिया पिंजरा और भीतर भरिया बंगारा, ऊपरे रंग सुरंग चढ़ाए और कारीगर किरतारा। अरे गंदी देरो काई अहंकार करो, इनमें तो ये तो गंदगी है, इनमें मल है, मूत्र है, थूक है, पीक है, मांस है, मज्जा है, हड्डी है, और कहीं है। अरे कई दफे ऐसे एक्सीडेंट देखा तो जिस समय आज मेरे शरीर से सारा ही जो मांस हड्डियां बाहर निकल जावे तो देख नहीं पावा, कई लोग तो बेहोश हो जावे, पर वास्तव में अपने शरीर के अंदर वही तो गंदगी है, और कहीं है। नरक भरे ती सुदर में रुद्र भरी जो दे, गरीब दास के सोकर मिन खारे मुखे, विष्टा जिनकी देही में मगन फिरे दिन रात, गरीब दास के सोकर उन सिर पे जम की गात। तो ये अहंकार नहीं करना, इरे द्वारा सेवा करनी है, इरे द्वारा साधना करनी, इरे द्वारा परोपकार करना है, जद ही ये कामरी, वरना पशु चामरी बने पर नहीं, या नौबत मडे न गाड़ा, नर थारी चाम काम नहीं आवेरा, बड़जड़ होवे अंगारा। और ये कार्य नहीं करे तो फिर तो पशुरी चामड़ी भी ठीक है, वो तो कुछ काम तो आवे, मिनकरी कोई काम नहीं आवे। पशुरी चामड़ी रा तो कई वाद्य यंत्र भी बने हैं, हे मानव थारी चामड़ी काम नहीं आवे। तुम आत्मा यही कहे कि ओ संसार 10 मस्तक जारे 20 बुझाही, कुल बहुत परिवारा, ऐसा जोधा गर्भ में गड़गा और लंकारा सिद्धारा। अभिमान करियो दैरो, अभिमान करियो कुटुंब परिवारो, अभिमान करियो मतलब पदरो, तो वे खत्म हो गया। अहंकार ही मानव रे पतन रो कारण है, अहंकार ही मानव रे पतन रो कारण है। ये बात ध्यान समझ लेनी है। अभिमान से जात है राज तेज और वंश,
तीनों ताड़ा दे गया रावण कौरव कंस। तो रावण रो पतन कैसे भी हो? अहंकार हो गयो। कौरवारो पतन कैसे भी हो गया? अहंकार हो में सो भाई हाँ पतन हो गयो। कंस रो अहंकार, और आज भी कोई रो पतन हुए तो अहंकार हो गया। तो अहंकार सदा ही गलत है। नम्रता सदा ही ऊंची बात है। तो महात्मा यही अपनी वाणी में फरमावे कि प्राणी अहंकार नहीं करनो है तो कहीं करनो। गुरु नानक देव 5 बातें विशेष कही। मीठा बोलन, निव चलन, पर अवगुण धकलेण, पांचू चंगा है नान का हरिभज आता देण। पहली बात बता, मीठा बोलो। बताओ आप बोली कितनी जो विशेष है। कहने भाई बोली में तो जहर है रही नहीं अमृत है। बताओ आप अच्छो शब्द बोले अमृत रूप में काम कर दे। कड़वो बोले है तो जहरी भांति वो नुकसान कर दे रहे हैं। वास्तव में ही जीभ में ही अमृत है, जीभ में ही जहर है। ये बात में समझनी है। मीठा बोले तो देखो वो साखी आवे कि कागा किसका धन हरे कोयल किसको दे। मीठी वाणी बोल कर वो जगत अपनो कर ले। कागो किरु धन हरे कोई रो नहीं। कोयल किन धन देवे कोई नहीं देवे। पर कागो बोले तो लोग कहेंगे थम जा तो ठीक है, और कोयल बोले तो और बोले तो ठीक है। हमारा गुरु महाराज उदाहरण देता कि एक गांव में कागलो रहते और कोयल रहते। एक दिन कहीं करियो वो कागलो भी गांव ने छोड़ रवाना हुए। गांव रे बाहर कोयल बैठी वृक्ष रे माते बा कह भाई कित जावे आज कागला तो मैं तो गांव छोड़ जाऊं। जन वो कागलो कहे गांव छोड़ जाऊं तो कोयल बोले क्यों जाए भाई? के गांव रा लोग छोका को नहीं। क्यों छोका को नहीं? कि मैं बेहूं जटी मैं बैठे हूं और बोलूं और बोलते ही बाटो बाबा मने कोई हुक्म बैठे नहीं कौन देवे। ये गांव रा लोग इतना दुर्जन है तो मैं ये गांव ने छोड़ू कोई दूसरा गांव में जाए बस। कोयल क्यों रे भाई? मैं भी कई वर्षों ई गांव में ही रहूं भाई। मैंने तो कोई कुछ भी नहीं कह। गांव रा लोग घना ही भला है, मारो गुण ही मान रखे। काग लोग नहीं बात आ नहीं है, गांव रा लोग खराब है। तो कोयल कहे भाई मारी बात माननी क्यों कहीं के तू गांव मत छोड़ा गांव छोड़ दे। गांव छोड़ दे जाए जटी आदर है। गांव नहीं छोड़ जाए जटी भाटत यार है। तो भैया गांव ही तो छोड़नी है। दुखी गांव ही करे घर में कहने लड़ाई ये बोली रही तो है। ये बोली रही तो घाटो है कि नहीं क्यों नाली बात कह देवे फिर अगले रे चोट कर जावे। सजनों देखो आप कई जगह ऐसा बसों में जान रहे कि तांत्रिक लोग अपना लगाया करे पोस्टर। अरे कोई ने वश में करना है तो मारू बात करो। मैं वश में करना कोई नहीं, मैं कोई नहीं भी वश में करना। कोई ने वश में करना है तो मारू बात करो। नंबर दियोड़ा पैर की बैंक पर कहीं विधि है तो बा विधि तुम्हारे के नहीं है। अरे बा विधि तुम आकने नहीं, आप सब कने है वो मंत्र। अब वो मंत्र ने भूल ही कहा। यदि वो मंत्र कोई याद कर लेवे तो पूरी दुनिया वश में हो जावे। गोस्वामी जी कहे वशीकरण ये मंत्र है। तजदी शब्द कठोर, तुलसी मीठे वचन से सुख उपजे चौर। यही वशीकरण मंत्र है। मीठा बोलो हर कोई वश में हो जाए। यही वशीकरण मंत्र है। बाकी जो वशीकरण करने वाला है ये सब फर्जी है, सब झूठा है। कि वशीकरण मंत्र मैं बताऊं क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो यही बात है, आप मीठा बोल और जगत में जस हासिल कर सको। तो महात्मा यही कहे वाणी में गायो है संत।
तणो रे गाता रे अंसारे ले लो भलाई थोड़ो जीवनो इन काया में बसे रे गिरता रे अंसारे ले लो भलाई थोड़ो जीवनो इन काया में बसे रे गिरता रे अंसारे छोट मती गई जो बिकनी भूमि में अरे हंसाम पाल पुराणी जल निर्मलो हरि हंसा बैठा ये हंसारे पाल पुराणी जल निर्मलो हंसा बैठा ये अंसारे प्रीत पुराणी कारणे जुग जुग कंकड़ खाए अंसारे प्रीत पुराणी कारणे जुग जुग कंकर खाए अंसारे छोट मती गई जो बिकनी भोगे में हंसा नदी रे किनारे रुकड़ा जग कदे होसी रे रीना से हंसारे पहली जड़ेला जारा पामड़ा अंत समूला जाई हंसारे पहली रे झड़ेला जारा पामड़ा